हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइस। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट हुआ, पेज एग्ज़ाम जिसे हम लोग सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं, या फिर सीजीएल हुआ, स्टेनो हुआ, सीएचएसएल हुआ, ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें डाइस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपको डाइस एकदम बेसिक से सिखाऊंगा ताकि आप डाइस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इस वीडियो में जो डाइस के क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड हैं, मतलब वो हर एग्जाम के हैं, सीएचएसएल के हो सकते हैं, सीजीएल के हो सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट के हो सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से अब उन्हें करना सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम डाइस में क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि इसने पूछा क्या। इस क्वेश्चन में इसने पूछा सेलेक्ट द नंबर, यहाँ पे आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़े इसका, सेलेक्ट द नंबर डेट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 4। इन क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले हम चेक करते हैं कितने डाइस हैं, फिगर हमें कितने डाइसेस का दे रखा है। तो इसमें दो फिगर दे रखा है, तो इसमें हम ढूंढते हैं कितने कॉमन है। इस फिगर में सिर्फ एक कॉमन है, सिर्फ 8 कॉमन है इनमें। कितने कॉमन है इसमें? सिर्फ एक कॉमन है। जब वन कॉमन होता है उसको पकड़ के हम ऐसे साइकिल बना देते हैं, यानी 8 3 7 8 2 9। ये जो नंबर आते हैं यहाँ पे 3 2 एंड 7 9, तो 3 का अपोजिट है 2 एंड 7 का अपोजिट है 9। सिंपल है। इसमें बताना है कि 4 किसका अपोजिट होगा। तो जो चार नंबर है वो आपस में अपोजिट हो गए, तो सिर्फ 8 बच रहा है, राइट। 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। होपफुली सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको ये और अधिक क्लियर होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे पूरा, 6 नंबर्स ये हैं। मेन क्वेश्चन क्या होता है हमारा? पढ़ना कि पूछा क्या इसने। इसने पूछा यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 24। 24 कहाँ है? यहाँ पे 24 है। अब मैं आपको जो बोलने वाला हूँ, आप ऑब्जर्व करेंगे। हम चेक करेंगे कितने डाइस के फिगर हैं। इसमें 3 डाइस के फिगर हैं, सही है। आप किसी भी 2 डाइस को पिक कर सकते हैं, किसी भी 2 को पिक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस 24 वाले को देखते हैं, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको ए। अगर हम बी एंड सी को देखते हैं, तो इसमें आप अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें 2 कॉमन है, 25 22। 25 22। जब 2 डाइस दे रखे हों और इनमें 2 कॉमन हो, इनमें 2 कॉमन हो, 2 कॉमन है, तो जो तीसरा पॉइंट होता है मेरा, जो ये पॉइंट है मेरा, वो आपस में अपोजिट होते हैं। इसमें 21 24 के अपोजिट है। 21 इज अपोजिट टू 24। रूल होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जब 2 डाइस दे रखे होते हैं एंड इनके 2 फेसेस कॉमन होते हैं, तो जो थर्ड फेस होता है वो अपोजिट होता है। उसको आप नोट कर लेंगे, आपके काम आएगा। आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी नंबर्स थे, तो इन नंबर्स की जगह अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सिटी हो सकते हैं। रूल सबका सेम होता है। हम पढ़ेंगे पहले इसने पूछा क्या। इसने पूछा फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू क्यू। क्यू यहाँ पे, राइट। हमने पढ़ लिया इसने पूछा क्या, फिर हम अपना जो बेसिक काम करते हैं वो करेंगे। हम पहले चेक करेंगे इसमें कितना डाइस है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 डाइस है, 2 डाइस, राइट। अब हम चेक करना है कितने कॉमन है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वी इसमें कॉमन है। इसमें कितने कॉमन है? सिर्फ एक। जब एक कॉमन होता है तो क्या रूल है? हम साइकिल बनाते हैं। एक और तरीका है इसको फास्ट करने का। जब वो कॉमन है, ये कॉमन है एंड ये जिस प्लेस पे पहले डाइस में है, सेम उसी प्लेस पे वो दूसरे डाइस में भी है, राइट। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये टॉप है, ये मेरा लेफ्ट है एंड ये राइट है, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जो वी है वो दोनों डाइस में वो राइट पोजिशन पे ही है। मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, आप उस बात को लिख लेंगे। जब 2 डाइस में सिर्फ वन कॉमन हो इन दोनों बार उसका पोजीशन सेम हो, पोजीशन सेम हो, एग्जैक्ट जहाँ था वहीं का वहीं है। यहाँ पे राइट में था, राइट में ही है यहाँ भी, राइट। तो क्या होता है कि जो जिस प्लेस पे हो उसका वो अपोजिट है। टॉप वाला टॉप का अपोजिट है, लेफ्ट वाला लेफ्ट का अपोजिट है। सिंपल था ये रूल। या फिर आप साइकिल बना के कर सकते हैं, वी जेड क्यू, वी एल टी। तो जेड का एल हो गया, क्यू का टी हो गया, जो बच्चा वो
वी का हो जाएगा, बट हमें पूछा क्यू का है तो क्यू का टी हो जाएगा। आपका ऑप्शन 1 सही है। यहाँ तक जी था। इसने पूछा अ, पूछा इसने तो यहाँ पे लास्ट में है, बट मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ क्यूब इज कंस्ट्रक्टेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइन शोन। ये जो लाइन है यहाँ पे, इनके अलोंग हमें इसे फोल्ड करके डाइस बनाना है, राइट। इसने कहा इन द क्यूब, इन द क्यूब सो फॉर्म्ड व्हाट वुड बी द वर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बॉल। ये जो फिगर है, ये यहाँ पे बॉल है, राइट। ये जो फिगर काफ़ी सिंपल होता है, मैं आपको एक बार में समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे क्यू आर में। जनरली जितने भी ओपन डाइस होते हैं, इसे हम ओपन डाइस कहते हैं। इनमें या तो तीन, एक लाइन में तीन होते हैं ये, या फिर एक लाइन में ये चार होते हैं। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? चार या फिर तीन, राइट। तो इनका रूल क्या होता है, एक को छोड़ के एक आपस में अपोजिट होते हैं, जो अल्टरनेट है। जैसे ये है बैट, राइट। तो बैट का अपोजिट ये स्टिक होगा। सिंपल इतना ही है इसमें। नेट का अपोजिट ये गोल होगा। ये जो बॉल बचा है, जो बच के वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, राइट। होपफुली क्लियर था आपको। फॉर एग्जाम्पल कुछ है, राइट। ऐसे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ के एक बच गया, राइट। ये जो फिगर है वो कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये वाला ऊपर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट रूल यही फॉलो होगा। इसने पूछा है बॉल के अपोजिट क्या होगा, तो बॉल के अपोजिट फील्ड होगा। तो फिर ये आपने भी कर लिया था, इजी था। फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू आर। सेम रूल है, हम देखेंगे इसमें कितना कॉमन है। कॉमन सिर्फ एक्स है। यहाँ भी वो टॉप पे है, यहाँ भी टॉप पे है, यानी जो लेफ्ट पे है उसका लेफ्ट हो जाएगा, जो राइट पे है उसका राइट हो जाएगा। तो आर का अपोजिट एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। होपफुली यहाँ तक आपका सही था। आगे चलते हैं। फाइंड द वर्ड, फाइंड द वर्ड ऑन द फेस अपोजिट टू हैंड। हैंड आपका कहाँ है? हैंड यहाँ है, हैंड यहाँ है, दो जगह आपका हैंड है। और तीनों डाइस, मतलब तीनों फिगर सेम डाइस के हैं, तो आप किसी भी दो डाइस को उठा के सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे आपके नोज एंड लेग कॉमन है, मतलब डाइस बी एंड डाइस सी। यहाँ भी आपके नोज एंड लेग कॉमन है, तो हैंड का क्या बचता है? नोज लेग कॉमन हो गया, तो जो बचा, हमने दो डाइस उठाया, इनमें दो कॉमन है, जो थर्ड बच जाता है, जो थर्ड बच जाता है वो क्या होते हैं? आपस में अपोजिट होते हैं। ये रूल है, इसको आप लिख लेंगे। जितना आप लिखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो हैंड के अपोजिट क्या हो जाएगा? माउथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। यहाँ तक आपका सही था। आगे चलते हैं। इस एट द रेट के अपोजिट क्या है? ऑन द फाइंड द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट। हम चेक करेंगे कितने कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है। पोजीशन दोनों में इसका लेफ्ट का लेफ्ट है, तो राइट का राइट आंसर आएगा। और ऑप्शन आपका क्वेश्चन मार्क इसका सही आंसर है। यहाँ आते हैं। थ्री पोजिशन ऑफ दिस डाइस आर शोन इन द फिगर, फाइंड द वर्ड ऑन द फेस अपोजिट टू इट। हम खोज लेते हैं ईट है कहाँ पे। ईट आपका यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब आप चेक कर ले कहीं कुछ कॉमन है क्या। तो ये प्ले एंड स्लीप, इसका प्ले एंड स्लीप। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, जो फिगर बी एंड फिगर सी है, फिगर बी एंड फिगर सी में प्ले एंड स्लीप एंड प्ले एंड स्लीप कॉमन है। तो डाइस के दो फिगर में जब दो कॉमन निकल जाते हैं, जो थर्ड फेस है, थर्ड फेस, ये अपोजिट होते हैं। ये हमने अब तक बहुत बार कर लिया, तो अब तक तो आपको याद होगा। तो ईट का क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा, राइट। ईट का रन, ऑप्शन नंबर 4। अगेन ओपन डाइस है, बट अब तक तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं। इसने लिखा है कि वॉट वुड बी द सिंबल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ये। जैसे आप हैशटैग बोले, पाउंड बोले, हैच बोले, ये जो हैच है आपका, ये कहाँ पे है? तो एक छोड़ के ये जो सिंबल है, यूरो वाला, ऑप्शन नंबर 3 सही है। होपफुली यहाँ तक आपके सारे सही थे। आगे आते हैं। सेलेक्ट द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 5। 5 आपका यहाँ है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें फिगर ए एंड फिगर बी में 1 एंड 4 कॉमन है आपका, 1 एंड 4 कॉमन है। तो बचा क्या? 5 एंड 6। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। देखा? नहीं, आगे चलते हैं। अपोजिट बताना है 4 के, तो 4 आपका यहाँ है, 4 आपका यहाँ है,
यहाँ 1 and 2 कॉमन है, यहाँ 1 and 2 कॉमन है, तो 4 का 5 हो जाएगा। सही है। फिगर नंबर बी एंड फिगर सी। सेलेक्ट द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 1। 1 यहाँ है आपका, यहाँ पे 4 and 5 कॉमन है, 4 and 5 कॉमन है, तो 6। सही है। आगे चलते हैं। 2 2 यहाँ है आपका, राइट। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द 2। 2 मिल गया आपको। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अब ओके, इस फिगर को उठा लेते हैं आप, एंड इस फिगर को उठा लेते हैं, तो इसमें आपको 5 कॉमन दिख जाएगा। 5 इसी प्लेस पे, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही है, राइट। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आता है 1 1 आपका यहाँ है, राइट। 1 5, तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 1 ही कॉमन है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिगर ए एंड फिगर सी। यहाँ आते हैं नंबर 3। 3 यहाँ है आपका, 3 यहाँ भी है। यहाँ फिगर ए एंड फिगर इसको देखते हैं, 3 को। इसमें 2 and 1 कॉमन है, 2 and 1 कॉमन है, तो 3 का 6 हो जाएगा। नंबर 1 आपका सही है। यहाँ आते हैं फेस अपोजिट टू 4। 4 आपका ये रहा, इनमें कॉमन 1 है, सिर्फ 1 है कॉमन। 1 6, फिर 2 है, एंड 1 4 एंड फिर 3 है, राइट। आंसर 6 हो जाएगा। साइकिल बना लेंगे आप, 1 6 एंड 2, 1 4 एंड 3। तो ये आपस में अपोजिट है, ये आपस में अपोजिट। यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपका अभी तक यहाँ पे प्रैक्टिस सही चल रहा, तो आप नेक्स्ट चैप्टर कमेंट कर सकते हैं। रीजनिंग का कोई भी चैप्टर है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर है, उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। फेस अपोजिट टू 2। 2 ये रहा आपका, 3 है, 3 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 के बाद 2 आ रहा है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 5 1 3 2 4, ये आपस में अपोजिट। फेस अपोजिट टू 4। 4 ये रहा आपका, कॉमन इसमें सिर्फ 2 है, के बाद 1 आ रहा है, एंड 2 के बाद 4 आ रहा है, तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 4 आपका ये रहा, 3 ये रहा, 3 2 एंड 4, या फिर 3 से अपोजिट जाएंगे तो 4 आ रहा है, 3 से अपोजिट जाएंगे तो 5 आ रहा है, तो 4 का 5 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 2। 2 है कहाँ पे, ये रहा 2 आपका, 4 कॉमन है, 4 के बाद 5 आ रहा है, एंड 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे फेस अपोजिट टू 5। 5 ये रहा आपका, इनमें आप कॉमन ढूंढेंगे, 6 कॉमन है, 6 के बाद 2 है, 6 के बाद 5 है, 5 का क्या हो जाएगा, 2। तो अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप डाइस को टिक मार सकते हैं कि मैंने आप कर लिया, और आप नेक्स्ट चैप्टर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, कि अब मैं फ्री हो चुका हूँ अपने कामों से थोड़ा कुछ दिनों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।